ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमस्तुते। आज हम भगवान शंकर की पूजा करेंगे, महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे, जो फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। तो हमने आसन बिछा लिया है सफ़ेद कलर का, और स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। तो आइए हम भगवान की पूजा करते हैं बहुत ही सरल विधि से। वैसे ही भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही भोले भंडारी हैं। तो हमने चावल का आसन लगा लिया है और शिव परिवार को हम इस पे स्थापित करेंगे। तो अच्छे से हम फूलों का और चावल का आसन लगा लेंगे और भगवान को स्थापित करेंगे। आप भोलेनाथ की पूजा करें श्रद्धा से और मन से, भावपूर्ण तरीके से हम पूजा को संपन्न करेंगे घर पे। आप मंदिर में जाके भी ये पूजा कर सकते हैं, पर हमको प्रदोष काल में शाम को ये पूजा घर पे अवश्य करनी चाहिए। और ये शिवलिंग ये अलग से मेरे पास नहीं था, तो भगवान शंकर के चरणों में ही हमारे पास ये शिवलिंग है। और परिवार तो है, ये गणेश जी विराजमान है, माँ पार्वती और शिव जी। तो मैं इनका अभिषेक करके आपको बताऊंगी। तो हमने पंचामृत बना लिया है, घी और शक्कर और गंगा जल और कच्चा दूध गाय का, और सबसे हम भगवान शिव जी का और शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम स्नान करवाएंगे भगवान को। और पंचामृत से हमने स्नान करवा दिया है, और फिर शुद्ध जल से 3 बार हम भगवान को स्नान करवाएंगे। तो अच्छे से हम स्नान करा देंगे, अभिषेक करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो अष्टगंध जो केसर है उसका आप करवा सकते हैं, चंदन है, अष्टगंध चंदन का आप स्नान करवाएं भगवान को। और शहद से स्नान करा सकते हैं, काले तिल डाल के आप स्नान करवा सकते हैं, पितरों को प्रसन्न, कई तरीके से अभिषेक होता है। तो आप सरसों के तेल से, कई मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग स्नान करवाया जाता है। तो हम घर में भावपूर्ण तरीके से हमने पंचामृत का स्नान करवा दिया है, और अष्टगंध चंदन से हम स्नान भगवान का करवा देंगे। और अच्छे से भगवान को हम अंग पोषण करेंगे। तो अच्छे से पोंछ लिया है हमने, अंग पोषण कर देंगे हम भगवान का, और फिर हम स्थापित करेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से, सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पे पूजा कैसे कर सकते हैं। और ये घर में प्रदोष काल में हम शाम को पूजा करेंगे 6 से 9 के बीच में। पर आप ये चीज़ का पता कर लें कि इसमें राहु काल ना हो। हमने चावल का आसन लगा दिया है और उस पे हम स्थापित कर देंगे भगवान को। तो हमने शिवलिंग है इसमें, तो भगवान शिव जी का, माँ पार्वती और गणेश जी का यहाँ पे हम पूजन करेंगे। और पीछे पूरे शिव परिवार का तस्वीर हमने रख ली है, तो वहाँ पूजा हो जाएगी। आप खाली शिवलिंग का आप पूजा कर सकते हैं, रख के अभिषेक करके भावपूर्ण तरीके से नंदी महाराज को विराजमान करके हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप इस दिन दान धर्म अवश्य करें खूब। और हमने चावलों का आसन लगा लिया है, और अष्ट कमल हम बना लेंगे। तो अष्ट कमल हम बना लेंगे इस तरीके से। इस दिन आप जाएं और गरीबों को दान दें, गौशालाओं में जाके गायों को आप दान दे कर सकते हैं, उनको चारा डालें। जो नंदी महाराज हमारे इधर उधर घूमते हैं उनको आप चारा डालें, उनकी पूजा करें, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता नंदी महाराज से होके गुजरता है। तो भगवान हमारे जो नंदी महाराज है वो सूचना पहुंचाते हैं। हम इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे जल कलश पे। तो हम नंदी महाराज की सेवा अवश्य करें इस दिन। इस तरीके से हमने स्वास्तिक बना लिया है। नीचे से ऊपर की ओर करते हुए हम ये खींचेंगे, परिपूर्ण करेंगे हमारे स्वास्तिक को। इस दिन आप शिव महात्म्य पढ़ें, और कोई भी आप इसमें
मतलब भगवान का पूरे दिन आप जप करें, तप करें, हवन करें। और सुबह सवेरे हमने अब इसमें गंगा जल डाल दिया है और जल से हम इसको परिपूर्ण करेंगे। सुबह हम घर पे पूजा करें, स्नान आदि करके अच्छे सुंदर वस्त्र पहन के, और जो औरतें हैं सुहागिनें हैं वो 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान की शादी इस दिन माँ पार्वती के दिन भगवान का विवाह हुआ था, उनकी वर्षगांठ है आज। तो हम उस तरीके से धूमधाम से खुशी मनाते हुए भगवान की पूजा करेंगे, माँ पार्वती का गठबंधन करेंगे। और हमने ये कुमकुम और हम चंदन लगा लेंगे। अशोका के पत्र हमने ले लिए हैं, आप आम के पत्र भी ले सकते हैं। तो पंच पल्लव हम ये रखेंगे जल कलश में। सुबह आप घर पे पूजा करें, दिन में आप जाके शिवालय में जाके पूजा करें, और फिर शाम को आप प्रदोष काल में भगवान के घर पे पूजा करें और रात्रि जागरण करें। वैसे तो वो रात को 4 प्रहर की पूजा होती है, अगर वो नहीं हो सके तो रात भर आप दिया जला के रखेंगे तो वो जागरण आपका पूर्ण हो जाएगा। तो हमने ये मूली का लच्छा बांध लिया है मुख पर, और फिर इसमें हमने जो सिक्का, हल्दी और लौंग और इलायची ली थी वो हम डाल देंगे इसमें। इलायची और ये सुपारी हम डाल देंगे, सिक्का हम डाल देंगे इसमें, और थोड़े पुष्प हम डाल देंगे, क्योंकि हम स्थापित कर रहे हैं जल कलश को, तो ये चीजें हमें अवश्य डालनी है। फिर इस कलश को परिपूर्ण करने के लिए हमने चावल का भर के हम एक प्लेट या कटोरी हम कलश के मुख पे रख देंगे। और फिर मैं थोड़ा ये घी या तेल आप डालें, तिल का तेल डालें या घी डालें। तो अभी मैं थोड़ा डेमो वीडियो है तो मैं थोड़ा कम डाल के आपको बता रही हूँ। आप इसको पूरा भर दें और रात भर इस दिए को आप जलने दें, जिससे कि ये आपका रात्रि जागरण हो जाए और भगवान आपकी हर कामना को पूर्ण करे, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान देवादिदेव महादेव हैं, तो आप इनकी सेवा करेंगे तो आपके पितरों का तर्पण भी होता है। हम प्रार्थना करेंगे अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए कि हे भगवान, आप हमारी ये पूजा संपन्न करना। हम दिए की पूजा कर लेंगे, कुमकुम और चंदन से हम टीका लगा देंगे दिए को। सबसे पहले हम दिए की पूजा करेंगे और अग्नि को साक्षी मानते हुए हम इस पूजा को पूर्ण करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा चढ़ा देंगे भगवान को। सबसे पहले आप इस वक्त कलावा और जनेऊ चढ़ा दे भगवान को, और फिर हम जो चुनरी हमने माता रानी के लिए वो भगवान को हम ओढ़ा देंगे। ये हमने चुंदरी ओढ़ा दी है सुंदर सी। और इस दिन भगवान शंकर माँ पार्वती के गीत गाएं आप। विवाह के शादी नहीं है, भगवान की विवाह है, वर्षगांठ है भगवान की। तो हम बहुत ही खुश होके हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाएंगे शिवरात्रि का। गणेश जी के सबसे पहले विघ्नहर्ता सुख करता भगवान गणेश जी का टीका करेंगे, माँ पार्वती का करेंगे। भगवान शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ता तो भगवान शंकर के आप चंदन का टीका लगाएंगे, और शिवलिंग पे और नंदी महाराज के, कार्तिकेय जी के हम चंदन का टीका लगाएंगे। और अब हम अक्षत अर्पित करेंगे। चावल हम चढ़ा देंगे भगवान के, माँ पार्वती के। शिवलिंग पे हम जो बेल पत्र होता है उसके ऊपर चंदन का टिक्का या ओम नमः शिवाय लिख के आप ले जाएं। 21, 51, 11 बेल पत्र आप चढ़ाएं।
या एक शमी पत्र ही आप भगवान का नाम लेके चढ़ा दें, उस पे एक चावल का दाना रखें, बेल पत्र पर अपनी मनोकामना मांगते हुए, बोलते हुए आप भगवान पे चढ़ा देंगे, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और विशेष फल प्राप्ति के लिए आप एक पका आम चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो हमने चंदन का, कुमकुम का टीका लगा दिया है, भगवान को चंदन का लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं। आप इस दिन जो चिड़ियाएं हैं उनको दाना डालें, गरीबों को बाहर भोजन करवाएं और भगवान के खीर का भोग अवश्य लगाएं और खीर बना के भी आप बांट सकते हैं बाहर। ये अबीर और गुलाल हम भगवान को अवश्य लगाएंगे। फाल्गुन महीना है और अबीर और गुलाल भगवान को अति प्रिय है, तो भगवान को अबीर और गुलाल लगाएंगे। हम एक पुष्प ले लेंगे और पुष्प में लगा के और हम भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान के चरणों में हमने अर्पित कर दिया है और पुष्प में यह अबीर गुलाल लगा के और हम भगवान के रख देंगे सामने। ये हरे मूंग हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। भगवान के आज के दिन शंख नहीं बजाया जा सकता, और जा सकता क्या मतलब बजाते नहीं हैं, तो आपके पास डमरू है तो भगवान के सामने आप अवश्य बजाएं और उसे रखें। ये धतूरे के फूल हमने ले लिए हैं। शिवलिंग पे हम इसे छुआ के और हम रखते जाएंगे। ये शमी पत्र है, ये हम अवश्य चढ़ाएंगे। कहते हैं एक शमी पत्र चढ़ाने से 101 बील पत्र की पूर्ति होती है और भगवान को अति प्रिय है शमी पत्र। ये आग के फूल हम चढ़ा देंगे, ये आग के फूल हमने भगवान को चढ़ा दिए। जो श्रद्धा भाव आपके पास है, ये सदा सुहागन के ये फूल हम चढ़ा देंगे, भगवान को अति प्रिय है। ये धतूरा हम भगवान को चढ़ा देंगे। आपके पास एक है तो एक चढ़ा दें, दो है तो दो चढ़ा दें भगवान के पास छुआ के, और ये धतूरा हम चढ़ा देंगे। आज के दिन भगवान के भांग भी चढ़ाई जाती है, और ये पारिजात का पुष्प है, ये भगवान को अति प्रिय, ये चढ़ा देंगे। आग के फूल हैं, ये आग के फूल ये हम चढ़ा देंगे। ये अति प्रिय है सारी चीजें भगवान को, तो जो आपके पास मिल जाए, जो श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेके भोलेनाथ का आप चढ़ाएं। महामृत्युंजय का पाठ करें इस दिन। ओम शिवाय नमस्तुते का पाठ करें, जप करें। इस तरीके से हम चंदन लगा लेंगे भगवान के, और भगवान को बिल्व पत्र अति प्रिय है, इसके बिना अधूरी है भगवान की पूजा। और एक चावल का दाना रख के हम जो भी मनोकामना है आपकी, भगवान हे भगवान आप हमारी मनोकामना है पूर्ण करना, आरोग्य देना हमको, ये शिवलिंग पे आप चढ़ा देंगे। तो शिवलिंग पे हमने चढ़ा दिया है। ये मदार के पत्ते हैं, ये हम चढ़ा देंगे। ये धतूरे के पत्ते हम चढ़ा देंगे। ये त्रिकोण हम बना देंगे शिवलिंग पे, तो हमने त्रिकोण बना दिया है। एक कोई भी तिल्ली, और ये अष्टगंध जो हमने लिया था, आप पहले उससे स्नान भी करा सकते हैं और ऐसे शिवलिंग पे आप
इसके छींटे देते हैं अपनी मनोकामना मांगते हुए। और हम, हे भगवान, हमारे सारे कष्टों का आप निवारण करना। भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा निष्भाव से कर रही हूँ, कृपया आप मेरी लाज रखना। ये भाव रखते हुए मन में अब हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, ये केले लिए हैं, मैंने संतरे लिए हैं और अंगूर लिए हैं थोड़े जो, और ये बेर आप अवश्य चढ़ाएं। इसके बिना अधूरी है भगवान की पूजा और आसानी से मिल जाता है। हमने श्रृंगार का सामान रख दिया है माँ पार्वती के, और हम हल्दी और मेहंदी अवश्य चढ़ाएंगे। तो हमने हल्दी मेहंदी चढ़ा दी है भगवान के। श्रृंगार का सामान हमने रख दिया है, जो भी श्रद्धा भाव से श्रृंगार का सामान है, मेहंदी और हल्दी आप अवश्य चढ़ाएं। और हम माँ पार्वती के श्रृंगार का सामान रख देंगे, क्योंकि भगवान का विवाह है। और इत्र सेवा, हम विशेष फल प्राप्ति के लिए इत्र सेवा अवश्य देंगे। तो हम इत्र अवश्य चढ़ाएंगे, भगवान को अति प्रिय है इत्र। विशेष फल प्राप्ति के लिए इत्र की सेवा दी जाती है और भगवान को अति प्रिय है, तो हम इत्र अवश्य चढ़ाएंगे। इस तरीके से आप इत्र चढ़ा दें। शंकर भोले भाले छेल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। और ये दूर्वा हमने चढ़ाती थी भगवान गणेश जी के, और नंदी महाराज के भी हम दूर्वा अवश्य चढ़ाएंगे। ये हमने श्रीफल ले लिया है, नारियल हम ले लेंगे, भगवान के अर्पित करेंगे। ये दूसरे दिन जब हम रात भर दिया जलाएंगे और सुबह हम नारियल बधार के और इसका हवन करेंगे और प्रसाद स्वरूप हम सब में बांट देंगे। फल हो गए या नारियल हो गया, हम प्रसाद स्वरूप दूसरे दिन खीर हो गई, हम सब बांट देंगे और भगवान के छींटे दे देंगे जल के। और एक जल कलश हमने भगवान के रख ही दिया है पीने के लिए। तो ड्राई फ्रूट और ये हमने पहले चढ़ाई दिए थे, जल कलश भर के हमने रख दिया है। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो भगवान के, माँ पार्वती के लाल पुष्प चढ़ाएंगे गुलाब के, माँ पार्वती को अब अति प्रिय हैं। और अब हम, विवाह है भगवान का, तो हम वरमाला करवाएंगे। तो आप भगवान मंदिर में जाएं तो माँ पार्वती को छिवा के और शिवलिंग पे चढ़ाएं, और शिवलिंग पे छुआ के और माँ पार्वती को चढ़ाएं। हम घर पे ही पूजा कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम ये पूर्ण करेंगे। माला इस प्रकार चढ़ा देंगे, पूरे परिवार को हम पहना देंगे माला, और एक तरीके से भगवान का गठबंधन भी हो जाएगा। एक माला हम शिवलिंग पे चढ़ा देंगे और माँ पार्वती, भगवान शंकर और गणेश जी महाराज के इस तरीके से हम चढ़ा देंगे। फूलों की बारिश कर देंगे, और जो भी कोई कमी रही हो पूजा में, तो इस प्रकार हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दूसरे दिन इस दक्षिणा को हम मंदिर में या गरीबों में बांट देंगे। तो ये दक्षिणा हमने चढ़ा दी है। हम कपूर आरती करेंगे। हम
एक बेलपत्र हम भगवान के चढ़ा देंगे। ये सिंदूर ये हम चढ़ाएंगे, एक डिब्बी हम सिंदूर की माँ पार्वती के चढ़ाएंगे। फिर प्रसाद स्वरूप हम साल भर इससे मांग भरेंगे, और जिससे हे माँ हमारे सुहाग की आप रक्षा करना, और जैसा आपका सुहाग है उस तरीके से हमारा सुहाग की लंबी उम्र करना। ये काले तिल हम चढ़ा देंगे विशेष फल प्राप्ति के लिए, तो हमने काले तिल चढ़ा दिए हैं। और अब हम कपूर आरती करेंगे। कपूर हम जला लेंगे और जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। अब इस तरीके से आप आरती कर लेंगे। पूरी आरती करके और जल हाथ में लेके 3 बार आचमन कर देंगे। आचमन आप अवश्य करें और भगवान से पूजा में कमी रहने के लिए क्षमा याचना करें, और बोले कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि देना। और भगवान शिव से, माँ पार्वती से, कार्तिकेय भगवान से, गणेश जी से, नंदी महाराज को बोलना कि आप हमारी सूचना भगवान से अवश्य पहुंचाना। तो अगर मैंने भगवान शंकर की शिवरात्रि की ये पूजा विधि आपको बताई है और आपको पसंद आई है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट्स में ओम नमः भगवान नमस्तुते, ओम नमः शिव नमस्तुते का एक बार कमेंट आप अवश्य करना। ये भोग प्रसाद सब में चढ़ा देना। दूसरे दिन जल को आप सूरज जी के अर्घ्य देना, और जो चावल है उससे आप खीर बना लेना और सबको भोग में आप अर्पित कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, भोग में खिला सकते हैं। इन चावलों को आप खीर बना के सब में बांट देना और भगवान से प्रार्थना करना, क्षमा याचना करना और पूजा को परिपूर्ण करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमस्तुते, ओम नमः नमस्तुते।